नमस्ते नमस्ते। बाबूजी, बहुत तेज बारिश हो रही थी बाहर, तो मैं आपका घर देखा तो मैं सोची थोड़ी देर के लिए आपके घर यहीं पर रुक जाऊं। अरे अरे क्यों नहीं, बारिश हो रही है। चलो आ जाओ, जब बारिश रुक जाए जब चली जाना तुम। हाँ, आ बहुत जाओ। तेज आंधी तूफान आया हुआ है ना। अरे कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो, आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। बैठो। और बताओ, तुम इतनी बारिश में बाहर बाहर क्या कर रही थी? वो बाबूजी, वो इतनी तेज बारिश हो रही थी और फिर मैंने सोचा कोई आसपास घर भी नहीं दिखाई दे रहा था, आप ही का घर दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास ही रुक जाऊं थोड़ी देर के लिए। चलो कोई बात नहीं। बारिश बंद हो जाएगी फिर मैं चली जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं। वैसे इतनी बारिश में तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बाहर भेज कैसे दिया? अब मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। सहेली की शादी में? हाँ हाँ। ओ अच्छा तो अच्छा। अकेली ही जा रही थी, कोई साथ में नहीं था। अच्छा। तो इस रास्ते में मुझे क्या पता थी, जब मैं घर से निकली तो मौसम बिल्कुल ठीक था। ओहो हो। अच्छा बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? नहीं नहीं, चाय पानी कुछ भी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे मैं ये कह रहा था जी कि मतलब तुम अकेले ही हो ना, तुम्हारे पीछे कोई और तो नहीं है? जी। और तुम्हारे नहीं साथ नहीं, में? और तो कोई नहीं है। अच्छा। और कौन होगा? नहीं नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई हो साथ में तो वो भी आ जाए। नहीं नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो घर से अकेली आई थी। ओहो हो। हाँ। और कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मेरे घर में मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा एक भाई है। अच्छा भाई है। ओहो। वैसे पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा कुछ नहीं करते, पापा खेती करते हैं। अच्छा खेती करते हैं। और वैसे मौसम कितना खराब हो रहा है। वो बहुत तेज बिजली तड़क रही थी, इसीलिए तो मैंने आपका घर देखा। मैंने सोचा क्यों ना रुक जाऊं। मेरे पीछे ना 2 आदमी भी पड़ गए थे। अच्छा। हाँ हाँ। ओहो। नहीं नहीं, अब तुम यहाँ मेरे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, यहाँ कोई नहीं आ सकता। यहाँ कोई नहीं आ सकता, सबको पता है ये किसका घर है। मेरे घर को तो देख के तुरंत ही यहाँ से कितने बड़े से बड़े बदमाश भाग जाते हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं सेठ लाला जी का घर है ये। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपके बच्चे नहीं है? बच्चे? हाँ। मेरा कोई नहीं है। मतलब? बच्चे के जब शादी नहीं हुई तो मेरे बच्चे क्या होंगे? ओ, शादी हुई नहीं है फिर आपने की ही नहीं? नहीं नहीं, शादी हमारी हुई भी थी, थोड़ा हमारी पत्नी थोड़ा खराब निकली। खराब? हाँ, तो हमने उससे घर से दफा कर दिया। खराब मतलब? बस ऐसे ही थोड़ा कम बुद्ध। ओ। हाँ यही मान लो। क्योंकि हमारा ऐसा है ना, हमारा बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। मतलब बिजनेस? हमारा सोने चांदी का काम है। सोने चांदी का काम? हाँ, हमारे यहाँ सोने चांदी का काम होता है। कारीगर आभूषण बनाते हैं हमारे यहाँ से सोने चांदी ले जाके। हाँ। हाँ, लाखों का काम होता है हमारे यहाँ। ये तो फिर तो आप बहुत पैसे वाले हो। पैसा? अरे पैसे की अपार संपत्ति है हमारे पास। पैसा क्या है? अरे बस मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, बस पूछो मत। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मेरे भी मम्मी पापा किसी ऐसे बूढ़े के लिए शादी कर रही थी मेरी। ये? और अरे ऐसे कैसे कर देंगे? अभी तो देखो मैं भी जवान हूँ, समझे? और तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। क्यों ना तुम देखो, मेरी घरवाली तो है नहीं, इस घर को संभालने के लिए कोई चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, लेकिन मेरे माँ बाप ने अभी शादी नहीं करी थी मेरी, मैं तो ऐसे ही वहाँ से अपने घर से चली आई। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ, ना तुम्हारी शादी हुई ना मेरी शादी हुई। ऐसा है, तुम क्यों ना मेरे इसी घर की मालकिन बन जाओ। इस घर की मालकिन? हम्म। लेकिन बाबूजी, हमारा और आपका तो कहीं मैच ही नहीं है। और फिर आप इतने अमीर हैं, आपका तो सोने चांदी का काम है, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। देखो मेरी हमारे तो घर में ये समझ लो, सुबह खा ले तो शाम की पता नहीं, शाम को खा ले तो सुबह की पता नहीं। देखो, इस समाज में रह के ना मैं ऊंच नीच देखता हूँ ना कुछ भी, और तुम मेरे जहाँ हो, मेरे पास अपार संपत्ति है किसकी? क्यों टेंशन ले रही हो? बस इतना है, तुम देखो अपने आप को, अभी तो तुम कितनी सुंदर हो, जवान हो, अभी तुम्हारे आगे कितनी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो मैं तो कह रहा हूँ, तुम सब कुछ छोड़ो,
तुम मेरे यहाँ रह लो, ठीक है, और हम दोनों शादी कर लेते हैं, इस घर को भी वारिस मिल जाएगा। वारिस? अरे अभी शादी तो हुई नहीं, आप वारिस की बात करने लगे। अरे नहीं, ऐसा है ना, तुमको देखते ही अचानक ही ख्याल आ मुझे गया। देखते ही बच्चों की याद आ गई आपको? वाह वाह नहीं वाह। नहीं, संपत्ति को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। अरे जरूरी थोड़ी नहीं है कि बच्चे ही होंगे संपत्ति को संभालने अरे वाले, तुम संभालो। हम भी तो संभाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जब मेरी संपत्ति तुम संभालोगी तो तुम्हारे बाद में तो मेरे बच्चे ही संभालेंगे। ये तो है, खैर वो तो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ चलो। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सब कुछ मतलब और भी हिस्सेदार है इसमें आपके, मतलब भैया वगैरह? कोई रिश्तेदार नहीं है, इस संपत्ति का मैं अकेले मालिक हूँ। अच्छा। हाँ, और आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा कोई नहीं है, मेरा सगा संबंधी कोई भी नहीं है, मैं हूँ केवल। हाँ, और अपना खूब अच्छा बिजनेस है, सोने चांदी का कारोबार होता है, कारखाने हैं अपने। कितने? पैसे कारखाने हैं अपने। फिर तो इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में तिजोरियों में सोने चांदी रखे रहते होंगे, पैसे वैसे रखे रहते होंगे। तिजोरियों में छोड़ो, यहाँ तो जेबों में पैसा रहता है, समझे? तिजोरी तो अलग रही, यहाँ तो मेरी जान गड्डियों की गड्डियाँ रखी रहती है। हाँ वो तो है। फिर तो आप बहुत पैसे वाले हैं। हाँ, अरे तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, खैर रानी मुझे बना के रखूंगा, रानी। इस पूरे शहर में, पूरे गांव में कोई तुमसे आंख मिलाने वाला नहीं होगा, और तुम लाखों में खिलोगी। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अच्छा, पक्का, मैं तैयार हूँ। तैयार हो? और क्या? तो चले अंदर। अंदर? मतलब मैं समझी नहीं कुछ। अरे अंदर चल रहे हैं ना, उस सुहागरात भी तो मनानी है हमें। अरे शादी तो होने दो पहले। अरे शादी तो होती रहेगी, चलो। अरे नहीं नहीं, पहले शादी होने दो, उसके बाद ये काम अच्छे लगते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम क्या सोच रही हो? चलो आओ। अच्छा हाँ, पहले सुहागरात, बाद में शादी। बैठो। नहीं, इसे यहीं रहने दो। किसको? इसको। अरे इसको छोड़ो ना। नहीं ना। अरे तुम तो नहीं, अभी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? अरे बातें करो ना। बातें नहीं, बातें तो बाद में होती रहेंगी, अब शुरू करें? क्या? मैंने कहा नहीं तुमसे। अभी नहीं। क्यों? नहीं, पहले बाद में शुरू करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, आप ऐसे झूठ बोल रहे हो, आपके पास संपत्ति है भी है, पैसे वैसे है भी है, गहने वहने है भी है, अरे या वैसे ही कह रहे हो? मैं और झूठ? तुमने पैसा अभी देखा नहीं था? और ऐसे क्या है ये तो मेरी जेब भरी हुई है। तो 50-60 हजार रुपए दिखा रहे हो आप मुझे। सोने चांदी और लाखों रुपए मेरे तिजोरी में पड़े हुए हैं, तुम्हें विश्वास नहीं होता? चलो दिखाऊं तुम्हें? मेरे यही ला के दिखाओ ना। अरे यहाँ नहीं, तिजोरी कहाँ से उठा के लाऊंगा? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम्हारे लिए दिखा दूं। चलो आओ, दिखाओ ना, तभी तो पता चलेगा। अब तो तुम्हें यकीन हुआ हाँ। कि मेरे पास कितना धन दौलत और कितनी संपत्ति है? बहुत है, चलो। अब बताओ। अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। अच्छा, तो अब किसका इंतजार है तुम्हें? किसी का इंतजार नहीं है। फिर? वैसे हम सोच रहे थे क्यों ना हम शादी के बाद करें तो। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ये कौन है? अरे दरवाजा खोलिए। सुनिए सुनिए, मैं बताती हूँ, ये मेरे पति की आवाज है। पति? हाँ, मैं बताऊँ आपको हकीकत क्या है। मैं शादी के मंडप पे से भाग के आई हूँ। मंडप पे से भाग के आई हो? मेरी एक ऐसे आदमी के साथ शादी करा रहे थे जो दारू पीता है। नहीं, दारू पीता है? ये क्या है? मैं अभी तो तुम झूठ बोल रही थी क्या मुझसे? तुमने ये बोला है कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, और तुम्हारे पीछे ये। मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला कहीं आप मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। अरे घर से? इसी वजह से बहुत दारू पीता है और सही में नशेबाजी भी बहुत करता है। इसी वजह से मैं वहां से भाग आई। तुम किसी भी तरीके से संभाल लो इसे। मैं अंदर जाके बैठी हूँ, पता नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तुम अंदर जाओ, ठीक है? मैं इसको संभालता हूँ और यहाँ से भगाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है? हाँ जाओ जाओ जाओ। तुम जाओ ना, बाहर जाके देखो एक बार। हाँ भाई, कौन हो तुम? और ये जोर जोर से गेट की दरवाजा क्यों पीट रहे हो? कौन हूँ मैं? हाँ, मैं दूल्हा। दूल्हा? हाँ। अबे दूल्हा है तो किसका दूल्हा है? किसके मंडप में है? अपनी दुल्हन का शादी दूल्हा। कर।
मैंने शादी कर ली है, मेरी दुल्हन आपके घर में आई है, उसे बुलाइए। मेरी तेरी दुल्हन मेरे घर में? हाँ। अबे पागल पागल हो गया क्या है? पागल खाने से तो नहीं आया तो कहीं? देखिए मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ चाचा जी, मेरी दुल्हन को बुलाइए। अबे यहाँ कोई दुल्हन फुल्हन नहीं है तेरी, यहाँ मैं रहता हूँ केवल अकेला। मैं कैसे विश्वास करूँ? विश्वास? हाँ। मतलब विश्वास, हमारी बातों का विश्वास नहीं है तुझे? मैं क्यों करूँगा आपकी बातों का विश्वास? तो फिर कौन हो आप? कौन हो आप? हाँ। मैं इस घर का मालिक हूँ। ऐसा है, अगर तुम ज्यादा चाय चबड़ करी ना, अभी पुलिस को कॉल मिलाऊंगा, पुलिस और को? थाने में डाल के ले जाएगी पुलिस। देखने तो दीजिए मेरी दुल्हन अंदर है या नहीं, मैं देखता हूँ। क्या? मेरी दुल्हन? तू ऐसे नहीं मानेगा, यहाँ से जाता है नहीं। अरे तो देख तो लेने दीजिए चाचा जी, मैं देख लेता हूँ। यहाँ कोई भी नहीं है, चल यहाँ से। जब तुझसे एक बार मना कर दिया, यहाँ मैं केवल अकेला रहता हूँ, तू जिद करे जा रहा है। इसका मतलब आप अंदर नहीं जाने दोगे? क्या अंदर नहीं जाने दोगे? हैं? चलो यहाँ से। जा रहा हूँ। ये तो मामला गड़बड़ है। ए, सुनती हो? इधर आओ। जी बाबूजी। मतलब बाहर दरवाजे पे तुम्हारा दूल्हा आया हुआ था? वो बताया नहीं था मैंने आपको, वो दारू पीता है और तुम्हें पता है जुआरी भी है वो, इसी वजह से मैं मंडप से भागी आई। चलो ठीक है, अब तो मैंने उसको भगा दिया है, ठीक है? अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, समझ गई? और बाबूजी मैं सच में आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझसे? ठीक है, अब तो वो तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। परेशान क्या, वो इस घर की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। तुम चिंता मत करो, आओ चलो अंदर, हमारी स्वागरात अधूरी थी ना, पूरी करते हैं फिर। मैं तो बहुत अकड़ रहा था तुम्हारा वो जो है, अरे दूल्हा चरसी। पी रखी होगी इसलिए अकड़ रहा होगा। दो घूंट लगाता नहीं है, फिर देखो उसके डायलॉग कैसे नशेड़ी निकलते हैं। भंगड़ी ऐसे ही होते हैं। अगर वही तो। नशेड़ी भंगड़ी ना होता तो हमारे जैसा साहूकार होता, सेठ होता हमारे जैसा। वो तो है। हाँ, तो क्वालिटी होती है अपनी अपनी। मतलब मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम ये बताओ, जब तुम्हारी शादी मंडप में हो रही थी, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी तुम वहां से मंडप से भाग कैसे आई? अरे बस पूछो मत सेठ जी, मैं कैसे भाग के आई, वो तो मुझे पहले पता लग गया था कि ये शराबी है। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मौका देखा, मेरे गले में वो पड़ा हुआ था ना फेरों का, वो उतार के और दो चार मेरी ताड़ में खड़े थे वो लोग के, ताकि मैं भाग ना जाऊं। मैंने मौका देखा, वो मंडप में लकड़ी जल रही थी ना हवन की, एक लकड़ी निकाली, उसमें से सबको यूं शू दिखा के और वो दीवार फलान दी मैंने। फिर ये समझ लीजिए, और फिर दूसरी बात, ये घोड़ा था वहां पे, घोड़े की छलांग से लेके तुगड़ तुगड़ करके तब मैं यहाँ तक आई। फिर मेरे पीछे ये समझ लो इतने सारे गुंडे पड़े, मैंने घोड़े में पैर में गोली मार दी उसमें। अच्छा, अबे दीवारें इतनी फलांगी मैंने कि ये समझ लो कि अब मैं बता नहीं सकती आपको। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है तुम बसंती नहीं, बसंती घोड़ी हो। हाँ? दौड़ती बसंती की तरह हो, भागती घोड़ी की तरह हो, समझे? अरे तुम्हें नहीं पता है, मैंने बड़ी बड़ी दीवारें फलांगी हैं? और क्या। ओह, नाम तो वैसे मैंने छाती है। सही बनाया तुम्हारा। फिर चलो, फिर अब देर क्यों कर रही हो, किस बात की है? अभी वैसे आपने सब धन वन तो दिखाई दिया कि आपके पास कितना धन है, पर और मुझे तो ऐसा है, रात भी बहुत हो चुकी है, अब नींद हो रही, लेकिन नींद आने से पहले सुहागरात मनाना जरूरी है। दरवाजा खोलिए। ये से आ गया। खोलिए दरवाजा। मेरा पति है, ये गया नहीं है अभी तक। हाँ, अब क्या ब्यादा लेके आ गया ये? नहीं, तुम जाके देखो, बाहर जाके देखो। अरे तू इंस्पेक्टर साहब, आप जी, आप कैसे हैं? हम तो जैसे भी तैसे, लेकिन आप ये बताइए, इनकी दुल्हन जो है वो भाग गई है और आपके यहाँ है? हमारे यहाँ? जी हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, देखो आपको तो पता ही है कि मैं इस एरिया का कितना साहूकार आदमी हूँ, और देखो तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कोई नहीं, अभी ये थोड़ी देर पहले आया था, इसको मैंने बताया इसकी कोई बीवी मेरे यहाँ नहीं है। तो कैसी बातें कर रहे हो? दरोगा साहब, मेरी पत्नी यहीं पे है। जब अरे वो इंसान जब वो इतने कॉन्फिडेंट से बोल रहा है तो आपके यहाँ ही होगी उसकी दुल्हन। अरे दरोगा साहब, मेरे यहाँ होती तो मैं इसको पहले नहीं बता देता। देखिए, आप हमसे ज्यादा जुबान जोरी मत करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले अपने घर की तलाशी दें, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। चलिए दरोगा साहब, आप अंदर दरोगा चलिए। साहब, देखो घर की तलाशी, देखो तुम्हें मालूम है इस एरिया में मेरी कितनी मतलब इज्जत है, और देखो तुम यहाँ ऐसी बात इज्जत है? करोगे
तो मतलब मेरी इज्जत तो थू हो जाएगी ना। देखिए तो थू हो या थाता हो इज्जत, लेकिन आप जो है मेरी बात को कान खोल के सुन लीजिए। आपके घर की तलाशी होगी, तलाशी लिए बगैर हम जाएंगे नहीं। अरे तुम इंस्पेक्टर साहब कहाँ इस नशेड़ी की बातों में आ रहे हो? नशेड़ी? ये नशेड़ी ज्वारी कबाबी ये ऐसा ही है? नहीं, ये ज्वारी कबाड़ी नशेड़ी नहीं है। फिर इसकी शादी हुई है और इसकी दुल्हन मंडप में से उठ के भागी है आपके पास। जी हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सारा कार्यक्रम अच्छा चल रहा था। वहां पर जहां दुल्हन मंडप में बैठी थी वहां अभी पुलिस वाले वहां आए हुए हैं, सभी लोग वहां बैठे हुए हैं, अधिकारी लोग, और वहां से ये बताया जाता है कैमरे के द्वारा हम आपके यहाँ घर तक पहुंचे हैं और आपके यहाँ ही आई है। 1/100% वो दुल्हन आपके यहाँ है। अरे इंस्पेक्टर साहब तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे घर में और किसी की दुल्हन, मतलब मैं इतना मतलब बुजुर्ग आदमी, मैं कहाँ मतलब किसी की दुल्हन को रखूंगा? देखिए बताइए, पहले मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। आप अपने घर की तलाशी देनी पड़ेगी आपको, और नहीं तो अगर आप ज्यादा हमसे जबरदस्ती करेंगे तो फिर मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तुम इंस्पेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो? और देखो तुम नहीं मान रहे हो तो एक काम करो, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार घर में अंदर जाता हूँ। क्या पता मैं रात को मतलब कोई नाली वाली रुक गई थी, मैं उसको संभालने के लिए आया था, क्या पता उसके दौरान घुस गई हो घर में वो। अबे वो दुल्हन है, कोई गुड़िया थोड़ा ही है जो नाली के द्वारा और वो पाइप के द्वारा घुसेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब मैं एक बार देख के बताता हूँ आपको जी। ठीक है, आपकी तसल्ली, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। जाइए, एक बार देख के बताता हूँ। जाइए, यू कैन गो। अकेले क्यों भेज दिया दरोगा साहब? एक मिनट, ये जब तक अंदर से सुराग लगा के लाएंगे अभी हम यहीं खड़े रहेंगे, तब तक इनका इंतजार करते हैं। क्या कलेश पल्ले भर गई। अरे सुनते हो, इधर आओ। जी गए वो? अरे तुमने क्या कलेश बांधी मेरे घर पे लाके? हैं क्या हुआ है? मतलब पहले तो तुम्हारा वो नशीली दूल्हा आया था, अब उसका वो साथ में इंस्पेक्टर को लेके आया है। अब ये बताओ ये मेरी बदनामी है या नहीं? अब बदनामी की क्या बात है? वो पुलिस साथ लेके आया होगा, वो तुम्हें पता है वो ऐसा ही है। अब मैं मंडप से भागी हूँ तो पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दिया होगा उसने। अब बाबूजी तुम्हें नहीं पता, अगर वो मुझे ले गया तो सच में कहीं बेच देगा मुझे किसी, और मैं जिंदगी भर कहीं की नहीं रहूँगी। सही में कम से कम आपके पास रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी, आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखूँगी। आप तो समझदार है ना, आप कैसे भी मुझे अपने पास ही रख लीजिए। अब तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता आपके पास से जाने को। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ दबक जाओ ठीक है, और मैं कुछ ले दे के बात करता हूँ ठीक है, फैसला करता हूँ, उन्हें भगा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से है ना। क्या करूँ, बात करता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब जी क्या हुआ? नहीं मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। क्या नहीं है, कोई नहीं मेरे घर में। तो ठीक है, हम तलाशी लेंगे। अब आपकी तसल्ली के लिए हमने आपको अंदर भेज के देख लिया, आपको संतुष्टि हो गई कि आपके यहाँ कोई नहीं है, हमें तो तसल्ली नहीं हुई। अरे हम अपनी संतुष्टि को दूर करना चाहेंगे, हम जाएंगे अंदर। अरे इंस्पेक्टर साहब जी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मेरे घर की तलाशी लोगे, इस सोसाइटी में मेरा बड़ा नाम है, मेरे घर की बेइज्जती हो जाएगी, और ये मान लो मेरा मार्केट में बड़ा नाम है, तुम क्या करना चाहोगे मेरा? वैसे ही देखिए मेरी बात सुनिए, आपका चाहे मार्केट में नाम हो चाहे आपके पूरे विश्व में नाम हो, मेरी बात। डॉक्टर साहब इधर आओ। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दो, वैसे भी खामे मेरा नाम बदनाम हो जाएगा यहाँ, इसलिए बता रहा हूँ। लड़की वड़की तो है नहीं है मेरे यहाँ, इसीलिए कह रहा हूँ। अगर आप ले दे के अगर मामला खत्म करना चाहते हैं तो आप 5 लाख रुपए ले आइए, खत्म कर देंगे, ठीक है? क्या बातें हो रही हैं दरोगा साहब? एक मिनट दूल्हे साहब, 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, 1 लाख चल जाएगा। नहीं अब आप इतना मत करिए। अरे दरोगा साहब मेरी बीवी ढूंढवाओ, अगर वो चली गई तो मैं कुआरा मर जाऊंगा। अरे तुम्हारी बीवी क्या, मैं एक बात बताइए, तुम्हारी बीवी को ही ढूंढ रहे हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं? जी बोलिए। एक काम करो तो 1.5 लाख ले लो। 1.5 नहीं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो 2 लाख। ऐसा इस वक्त इस टाइम मेरे पास मात्र 2 लाख रुपए आप ले आइए, 2 लाख तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। तुम इसको ले जाना, मेरे घर वैसे भी कोई नहीं है। इसे मैं देख लूँगा, आप जाइए, जाइए आप जाइए। इंस्पेक्टर साहब मेरी दुल्हन। आप एक बात बताइए, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, आप जो है कानूनी काम में आप बीच में दखल क्यों देते हैं? और ही करके हटो। वैसे देखो इंस्पेक्टर से मैंने बात कर ली है ठीक है, और अब कुछ ले दे के मामला होगा। ले दे के? अगर ले दे के मामले तो आप दे दीजिए, आप किसी भी तरीके से मेरी जान बचा लीजिए। अगर इंस्पेक्टर और वो मेरा दूल्हा घर में घुस आया ना तो समझो घर में तो मैं हुई, पकड़ के मुझे खींच के ले जाएंगे। आप किसी भी तरीके से मुझे बचा लो। तुम्हें नहीं पता मेरे स्वामी,
अगर मैं इन लोगों के हाथ लग गई ना तो ये समझ लो मुझे ना जाने कहाँ कहाँ बेचेंगे। और मैं नहीं चाहती कि मैं आप जैसे पति को छोड़ के भला किसी और से शादी करूं। अरे तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, आखिर मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी मैंने इंस्पेक्टर से बात की है, बस तुम चिंता मत करो। आज रात हम स्वागत मना के रहेंगे, तुम चिंता मत करो। तो स्वागत तो मन जाएगी, नहीं, लेकिन पहले मुझे बचाओ तो सही। अरे चिंता मत करो, मैं अपना सारा धन दे दूंगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे तुम समझ नहीं रही हो, देखो धन तो मैं जीवन भर कमा लूंगा, ता जिंदगी मेरे जितने कारोबार है मैं सब में कमा लूंगा, समझ रही हो। लेकिन तुम जैसी सुंदर स्त्री अगर मेरे जीवन में से चली गई तो मैं तो वैसे भी अधूरा हो जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से एक सुंदर स्त्री मेरे जीवन में आई है, तो तुम चिंता मत करो, अभी मैं पुलिस वाले का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? तुम अंदर ही रहो, मैं इस कमरे में जा रहा हूँ। ऐसा है, इस कमरे में ना तो मेरी बीवी गई थी जो पहले मैं तुम्हें बताया था, और देखो ना अभी भी तुम्हें जाने की इजाज़त। जब मैं जा रहा हूँ, कोई काम है जरूरी, मैं जो अपनी तिजोरी खोलता हूँ तो उसके बाद में फिर वो ऐसा है, इनको जाने दो, उसके बाद में वो तुम्हारी है सब, ठीक है? सेठ जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और वैसे भी मैंने तो आपकी तिजोरी देखी है, आपने तो मुझे सारा धन अपना पहले ही दिखा दिया था। आप मुझसे क्यों डर रहे हैं? नहीं मैं आप मुझसे मत डरिए, मैं आपकी धर्म पत्नी बनने वाली हूँ। अच्छा, और वैसे भी पति पत्नी के बीच में कोई बातें छुपनी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुम हीरो, तुम लेकिन चुप के रहना, उनकी नजर ना पड़ जाए, और आवाज ऊंची आवाज में बात मत करो, ठीक है? मैं आता हूँ अभी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम यहीं रहना, ठीक है? ठीक है। देखिए मैं ये कहता हूँ, देखिए इन कामों में देरी लगती है। अरे इंस्पेक्टर साहब जी, अरे वो इधर आइए। कोने में क्या कर रहे हो आप? कोने में कुछ नहीं, बात कर रहे हो कुछ, ठीक है? देखो तुम्हें समझाया तो मेरे घर में है ही नहीं वो, खाना में परेशान हो रहे हो। दरवाजा साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, चेकिंग कर लेते। चेकिंग क्या करके करेंगे इनके घर में? भाई ऐसे किसी के घर में चेकिंग करना आपको पता है कानूनी अपराध हो सकता है, मेरी नौकरी जा सकती है, आप जेल में बंद हो जाएंगे, समझदार? वो मेरा मतलब बदतमीज। देखो मैंने पहले ही कहा था ये आदमी दारूबाज है, नशाबाज है। मैं दारूबाज नशेड़ी नहीं हूँ। अरे ये देखो आपको लगने ये भंगड़ी है नहीं। दरोगा साहब मेरी पारों को ढूंढवाइए। पारों को? हाँ, फार्म हाउस पे सब लोग बैठे हैं, मैं शादी करनी है मुझे। ये मैं आपको बताऊं, फार्म हाउस पे बैठे हुए हैं सारे लोग। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़े ईमानदार हैं और ये सेठ जी हैं, इनकी बहुत दूर दूर तक प्रशंसाएं हैं। मैं इनके घर में इस तरीके से दबस नहीं डाल सकता, ना ही मेरे ऊपर कोई कानूनी मतलब दबाव है कि इनके घर में मैं जबरदस्ती घुसूं। अरे हम इस इलाके के बहुत शरीफ आदमी है भैया, बहुत शरीफ, इज्जतदार और लड़की लड़की कौन सी दुल्हन आ गई तुम्हारी हमारे यहाँ? दरोगा साहब आप कानून की इज्जत करिए, आप अंदर जाके मत देखिए, मैं देख लेता हूँ। आपके ऊपर दफा लगा सकता हूँ मैं। कौन सी? कोई भी लगा सकता हूँ और उसमें बंद करा दूंगा आपको। तुम किसी और घर में जाके देखो, क्या पता कैमरे ने गलत बता दिया हो। नहीं मैं माफी चाहूंगा आपसे, हमसे गलती हो गई। अच्छा हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आपका इतना समय हमने बर्बाद किया। ठीक है अभी हम चलते हैं, ठीक है? अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए यहाँ इनका समय बर्बाद मत करिए। दरोगा साहब मेरी पारो है, शट अप, किसी और घर में ढूंढते हैं आपकी पारो को। चलिए यहाँ से भाई चलिए। दरोगा जी इसकी पारो और इसके साथ जाके कहीं और दबिश मारो। चलता हूँ, ठीक है? ठीक चाहता हूँ। ठीक है बड़ी मुश्किल से गई है, 2 लाख रुपए तो गए, लेकिन स्वागरात मिलेगी। गए। अरे सुनती हो, मैंने जो वो आया था ना तुम्हारा वो नशेड़ी, और वो क्या नाम है इंस्पेक्टर, मैंने भगा दिया। सच्ची? हाँ, सांस में सांस आई अब। लेकिन 2 लाख रुपए चले गए मेरे। लेकिन वो छोड़, वो कह रहा था इंस्पेक्टर, समझा दिया मैंने इंस्पेक्टर अब नहीं आएगा, अब तो हम शादी कर सकते हैं। हाँ अब हम शादी कर सकते, चलो अंदर। अब एक काम करो, कुछ अच्छा सा बना लो हमारे लिए। अब ऐसा है 2 लाख तो गए, लेकिन हाँ सुहागरात तो मन की रहेगी। ये सही है, हाँ, ठीक है अब ठीक है, मैं मना, अब सुहागरात मनाएं। हाँ आओ अंदर, चलो। अब तो सुहागरात मन की रहेगी। वो 2 लाख गए तो गए, लेकिन वो तो है। अच्छा एक बात बताओ, अब कुछ अगर मगर छोड़ो, अब तो पहले सुहागरात मनाने दो, बाकी सब बाद में देख लेंगे। चलिए बनाइए। वैसे आप दरवाजा खोलिए। हे भगवान, तुम तो कह रहे थे चला गया, वो तो फिर आ गया। ये मेरे पति की आवाज है। अरे ये फिर से आ गया,
इसने ये मुझे सुहागरात नहीं मनाने देंगे। तुम तो ये कह रहे थे कि मैंने उसे भेज दिया। ये अरे तो मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, इंस्पेक्टर आया था साथ में, उससे मैंने सेटल किया था। अरे दरवाजा खोलिए। बाहर जाके देखो, कहीं ऐसा ना हो अंदर आ जाए वो। जाओ ना। अरे आइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा खोलने में इतना समय? जी हाँ, मैं देखिए क्या हुआ? बड़े अधिकारी साहब का आदेश है कि वो आपके यहाँ है और हमें आपके घर की तलाशी किसी भी कीमत पर लेनी ही पड़ेगी। अरे जी इंस्पेक्टर साहब ये बताओ, अभी मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए थे। जी दे दिए। ठीक है, अब मतलब आप किस बात की? अब मेरे घर में कोई है नहीं। अब देखो मैं तो अपनी बेइज्जती के मारे आपको इसलिए पैसे दिए थे, कहीं मेरे घर में करोगे। है वो पैसे का मतलब वो पैसे वाली बात नहीं है, वो नहीं, कुछ पैसे भी लेकर आई होगी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मेरे घर में पलंग को मुंह करो। हाँ साहब, मेरे घर में काम में कोई देखेगा बाहर का तो। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े जो अधिकारी साहब हैं वो मान नहीं रहे हैं, वो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए आप समझ जाइए। देखिए थोड़ा समझा करिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको नहीं देने तो कोई बात नहीं, हमें बस आप अपने घर की तलाशी ले लेने दीजिए। कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब तुम कैसी बात? अरे मैं यहाँ का सोसाइटी का माना हुआ मतलब बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ। तुम ये क्या वो कर रहे हो? आप बेशक माने हुए व्यापारी हैं, मैं भी आपको ये बता दूं, मैं भी कानून का रखवाला हूँ। मुझे भाई मेरे हाथ में दरोगा साहब जी, मेरी पारों को दिखवाइए, मैं कुबारा रह जाऊंगा। जस्ट शट अप। पारो को ही ढूंढने आए हैं हम। दरोगा साहब तो एक काम करो, मैं आपको 1 लाख और देता हूँ, 3 लाख हो जाएंगे। 5 लाख रुपए देखिए मैं आपको बता दूं तो फिर 5 लाख के बाद फिर हाँ, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। परेशानी नहीं, मेरा परेशानी तो मुझे हो रही है। अरे परेशानी हो रही है लेकिन आपने मुझे परेशान कर रखा है। जस्ट शट अप। हाँ दरोगा साहब, आप नशेड़ी के चक्कर में पड़ गए। मैं नशेड़ी नहीं हूँ। बदतमीज। दरोगा साहब मैं भी आ रहा हूँ, आप ये पैसे का इंतजाम करके लाना, तुम यहीं खड़े रहो। जाइए मैं खड़ा हूँ। ठीक है, मैं खड़ा हूँ। दरोगा साहब मेरी पारो देखिए आपकी पारो मिल जाएगी। आप क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? आप इतनी देर से तो सहरा भी नहीं उतारा, इसको लगा के आप इधर उधर घूम रहे हैं। मेरी और बेइज्जती हो रही है आपके साथ। अभी तो मेरे पूरे 7 फेरे भी नहीं हुए। मेरे साथ ले लो 7 फेरे। हटाओ। क्या करूं? अब इंस्पेक्टर साहब कह रहा है, इंस्पेक्टर के 3 लाख और चाहिए, यानी 5 लाख की पूरी डिमांड कर रहा है। अच्छा हाँ, कह रहा है कि नहीं मैं घर की तलाशी लूँगा, फिर तलाशी लेगा वो, तुम्हें ढूंढेगा, फिर तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, फिर मुझे पकड़ के ले जाएगा। फिर ना तो हम सुहागरात मना पाएंगे, ना हम एक दूसरे के हो पाएंगे। मैं तो वैसे ही जेल में सड़ के मर जाऊँगा। वो तो है। और फिर अगर घर की तलाशी ले ली, आपको जेल भेज देंगे और फिर मुझे कहीं बेच देंगे। नहीं मैं मेरा तो, दूल्हा। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बेचने दूंगा। आखिर मैं इतनी सुंदर बीवी को खोना नहीं चाहता। तो एक तो मन कह रहा है कि पैसा जा रहा तो जाने दो, आखिर पैसा मैं कमाई लूँगा, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम चिंता मत करो। अब मुझे चाहे 2 लाख या 3 लाख देने पड़े, तुम चिंता, तुम यहीं रहना, तुम मेरे साथ ही रहोगी। आज हमारी सुहागरात मन की रहेगी, तुम चिंता मत करो। तो आप एक काम करो, पैसे दे दो उनको। देखो पैसा जाए चला जाए, लेकिन एक बात मैं तुम्हें नहीं खोने दूंगा, क्योंकि मेरी सुहागरात अभी अधूरी है। देखो अगर पैसा चला जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर मैं चली गई ना तो वापस नहीं आने वाली। नहीं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरे आखिर मैं इतनी सुंदर मिली हुई बीवी को कैसे जाने दूंगा अपने हाथों से? चाहे मेरा पैसा कितना भी चला जाए, पैसा तो मैं कमा लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर तुम चली गई तो ये पैसा किस काम का? इस बुढ़ापे में तो अब मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसी बनी रहो। मैं बस अभी आया, इंस्पेक्टर को देके भगा रहा हूँ उसे, फिर नहीं आएगा वो। ठीक है, जाओ जल्दी आना। बताइए कितनी देर हो रही है? इंस्पेक्टर साहब जी आ गए आप? हाँ। अरे मैं कह रहा था वो कुछ नहीं है, तुम चिंता क्यों कर? ये ना तुम उस दिन कुछ भूल गए थे। ये थैले में कुछ भूल गए थे। हाँ ये थैला मेरा, ये मेरी पत्नी का है ना। हाँ, तुम उस दिन इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं लाए थे। मैं उस दिन नहीं आया था, आज से पहले भी मैं इनको जानता हूँ, मैं उस दिन आया था इनके पास। अरे अभी तो मैं आपकी बीवी को ढूंढने के लिए कानूनी कार्रवाई की है, तो कानून के बंदिश में मैं आप अपना काम करने आया हूँ। अच्छा
जी बोली हाँ वैसा है, देखो तुमने जो मांगे थे 5 लाख तुमने 5 पूरे दे दिए। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रख लो। अब दिक्कत हुई ना बिल्कुल मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब मेरी पारो। अरे तुम्हारी पारो। अरे इंस्पेक्टर साहब तुम इस भंगड़ी को लेके जाओ यहाँ से। मैं भंगड़ी नहीं हूँ। नशेड़ी नशेड़ी नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब तुम ले जाओ। मैं चल रहा हूँ, मैं जाता हूँ। तुम ले जाओ इनको, चिंता मत करिए, रिवेगा डोंट वेरी डोंट माइंड। ले जाइए। चलिए। मेरी पारो। समाज में क्या हाल है? अरे आपने दूसरे आदमी की देरी की धूल ले रखी है। अब ये गए, अब मैं अपनी सुहागरात मनाऊंगा। 5 लाख गए तो गए, लेकिन सुहागरात मनेगी। ये सुनती हो? नहीं क्या तुमने ये बार बार ये पोटली संग में रखती हो? ऐसा है अब तो वो इंस्पेक्टर वगैरह और वो तुम्हारा पति चला गया। चलो अब जो हमारी अधूरी सुहागरात है उसको पूरी करने दो। चलो चलो अब बैठ जाओ। सुहाग रात है घूंघट उठ रहा। दरवाजा खोलिए। अरे खोलिए दरवाजा। फिर से ये आ गया शराबी। मुझे ऐसा लग मुझे तो ऐसा लग रहा है सेठ जी तुम पैसे देके ही नहीं आए। तुम यही तो चाहते हो कि मैं ये पकड़ ले जाए मुझे, तभी तो वो बार बार आ रहा है इंस्पेक्टर के साथ। अरे भाग्यवान, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाग्यवान, एक बार पहले किसी आदमी को पैसे दे दो वो बार बार क्यों आएगा? अरे भाग्यवान, पहले 2 लाख फिर 3 लाख पूरे 5 लाख दे चुका हूँ। अब क्या करूँ, पूरा घर मुझे तो ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि आपने पैसे दिए हैं। पता नहीं कैसे। जाओ जाके संभालो, कहीं आपके डायरेक्ट कहीं घर में ना घुसाए वो। देख लेना सेठ जी, अगर ये यहाँ आ गए और मुझे यहाँ से ले गए ना तो ये मुझे कहीं बेच देंगे और मेरी जैसी सुंदर खूबसूरत और लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं, ठीक है ना? हाँ, और वैसे भी तुम पे बुढ़ापा कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। अरे नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अभी मैं देखता हूँ इनको। अरे इंस्पेक्टर आप अभी तो आप गए थे, मैं अभी देखिए गए या नहीं गए अभी कुछ नहीं है। अभी हमें आपके घर की तलाशी लेनी है बस। तलाशी लेनी? जी हाँ। पारो। अरे सुनो इंस्पेक्टर, अरे कहाँ है तुम? तू अपनी दुल्हन को ढूंढ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे सुनो, सही बात। चुप रहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कानून के बंदिश में बंधा हुआ हूँ। इंस्पेक्टर साहब तुमने इतना सारा क्या? हाँ, हमको रिश्वत देने की बात करता है? अभी अरेस्ट करा दूंगा तुझे, समझ में आई? इंस्पेक्टर साहब तो मैंने आपको पैसे दिए। बुढ़ापा नहीं कटने दूंगा, बुढ़ापा। तो ऐसे मतलब एक बात तो आपने हमसे 2 लाख 3। देखिए मैं कुछ नहीं जानता। पारो हो रखा था बांध के। मुझे बचा लीजिए। दरोगा जी चोरी हो गई। छुओ मत। ये मेरे घर में कहाँ से आ गई? इन्होंने मुझे बांध दिया था। इन्होंने मुझ में ये समझ लो कहाँ नहीं बांधा। ये क्या है? इंस्पेक्टर साहब जी। इधर आइए जी। तुम्हें नहीं पता, ये मुझे मंडप से भगा लाए थे और इनके साथ 10-15 गुंडे थे। इन्होंने मेरे मतलब कनपट्टी पे तमंचा रख दिया था। कनपट्टी पे? जी और फिर मुझे क्या अरे कैसी बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम तो अकेली आई थी बारिश में। ये पता क्या कह रहा था? मेरी बीवी मर गई है और मैं सुहागरात मनाना चाहता हूँ आपके इंस्पेक्टर साहब। अब तुम्हारी सुहागरात तो हम मनवाएंगे। मेरे साथ इस आदमी ने इज्जत लूटी मेरी। क्या? इसने मेरी बीवी को कहीं का नहीं छोड़ा। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल, ये औरत झूठ बोल रही है। तो सुन लीजिए, 1 मिनट, आप पहले आप सुनाइए। बेड पे बांध लिया और फिर इज्जत लूटी। फिर क्या किया? फिर मेरे साथ कपड़े उतारे। कपड़े उतार? हाँ, कपड़े उतार। इंस्पेक्टर साहब 76 लगेगी अब। रेप का केस ऐसा फंसाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको बताऊं, देखो ये मुझे क्या पता था ये औरत यहाँ मेरे साथ ये ऐसा करने आई है। मैंने नहीं किया। एक मिनट रुक जाइए। तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुमने इसको बिस्तर पे लिटाया, इसके हाथ पैर बांधे, कपड़े उतारे, इसका मतलब तुमने भी कपड़े उतारे होंगे। अब तो पक्का केस लगाऊंगा मैं। इंस्पेक्टर ये सब झूठ बोल रही है। ये सब झूठ बोल रही है। लेके जाइए ना। लेके तो जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब तुम्हें अपनी पड़ी है, मेरी तो बीवी खंडित हो गई। इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जी गैंग रेप हुआ। नहीं। ये अकेला आदमी 10 आदमियों के बराबर रेप किया है इसने। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया जी। एक आदमी 10 के बराबर। और इंस्पेक्टर साहब सुनो, इसने मेरे साथ इस केस को रफा दफा कराओ, कैसे कटवाओ, ठीक है? 5 लाख दे दी मैं तुम्हें, 2 लाख और दे रहा हूँ। तुम एक काम करो, ले दे। हाँ तो LDK देखिए, शट अप LDK। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे दूल्हे को देखो क्या बीत रही है उसके दिल पे। चुप रहिए।
ऐसा है, मैं, आप ये बताइए, आप क्या इस केस को अभी रफा दफा करना चाहती हैं? देखिए, अगर आपके मन में हो तो। मेरे मन में तो वैसे मैं चाहती हूँ कि इन्हें 76 लगे इन पे। 76 लगा देंगे हम? लगा दोगे? अरे ऐसी लगाएंगे कि बुढ़ापा नहीं कटने देंगे इसका। लेकिन अगर ये, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? देखिए भाई, देखिए, शट अप, चुप चुप हो जाओ तुम। देखिए सुनिए, देखिए मेरी तो सुन लीजिए, क्योंकि इज्जत मेरी लुटी है, और अगर ये बात कानून तक पहुंचेगी, थाने मतलब जी, कोर्ट तक जाएगी, तो मेरी इज्जत की धज्जियां और कोर्ट तक उड़ेंगी। जाएगी तो कोर्ट तक जाने में फाइल समय लगता है और इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए। इंसाफ नहीं मिलेगा ना। एक मिनट रुक जाइए, मुझे तो बोलने नहीं दीजिए। बोलिए, आप ही बोलती रहेंगी। अरे आप ही बोलिए। जी देखिए, ये जो दुल्हन साहिबा हैं, ये कह रही हैं कि 10 लाख रुपए इन्हें चाहिए। 10 लाख रुपए में ये केस पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, यहीं की यहीं रफा दफा हो जाएगा, अगर आगे बात नहीं बढ़ानी। और अगर आपको आगे बात बढ़ानी है तो घर मकान जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ ततर बितर हो जाएगा, बिक जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, बेइज्जती होगी, 16 का मुंह काला होगा। और हम तो इसलिए कह रहे हैं ताकि ये भी घर के घर में रहे। जी देखो मुझे बोल दीजिए। इंस्पेक्टर, अब इतना पैसा मेरे पास से नहीं है। देखो मैंने 5 लाख आपको दे दिया है, तो मैं आपको 4 लाख देता हूँ। देखो 9 लाख में। कैसी बात नहीं, कर रहे हैं? नहीं, आपको पैसे दे दिए? तुम क्यों बीच में पवाड़ा डालते हो? तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे चुप रहिए जी आप। अरे हमें तुमने कहा दे दिया, तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे हमें तुमने क्या दे दिया? अभी 1 मिनट में सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर पहुंचा साहब, दीजिए ना, इज्जत तो हमारी लुटी है ना। मैं 10 ही लेके आता हूँ, 10 ही लेके आता हूँ। हाँ जाइए, आज तो मैं बर्बाद हो यू गया। कैन गो फास्ट। अंदर से भागना जाए सुराग करके। तुम चुप रहो पारो जी। सुराग तो कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग, हाँ? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, घूम के इधर आइए। ये रही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी, जितनी मैंने कमाई थी। इसमें पैसे हैं? एक बैग हमारा है इनमें। ये डंडा भी मेरे पति ही संभालेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, पूरी जीवन भर की कमाई है मेरी। ठीक, ओके। देखिए, वैसे तो ये मेरी इज्जत के आगे बहुत छोटे हैं। छोटे नहीं हैं, मैं जानता हूं कि आपकी इज्जत के आगे ये बहुत छोटे हैं, लेकिन फरहाल अभी हमने जो आपने इनसे कहा, आपने इन्होंने आपकी मांग को पूरा कर दिया। अब आप जो है यहीं की यहीं इस कहानी को खत्म कर दीजिए। ठीक है, जो भी हुआ, जो कुछ हुआ सब भूल जाइए। 1 मिनट रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। 1 मिनट रुकिए। आप मुझे रख लेंगे जी? रख लूंगा, ठीक है, पहले इन्हें रख लूं। ठीक है, ओके। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? बाल कहाँ हैं? क्या है? ए, रस्सी है, रस्सी। ये इन्होंने बांधा था इससे मुझे। ठीक है, चले जी? चलिए जी, ठीक है। ओके। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। मैं आप भी क्या चल रहा हूं। करोगे? नमस्ते उनका। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? देखिए, मैं आज आखिरी बार आपको समझा के जा रहा हूँ, आखिरी बार। आज के बाद किसी युवती को अंदर घर में बुला के इस तरीके से बांधा बूंदी कभी मत करना। अरे इंस्पेक्टर साहब, भाड़ में गई बात। मुझे आज के बाद मैं अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोलूंगा, अगर चाहे युवती हो या हो अप्सरा या मेनका। ऐसा है, अब तुमने मुझे बर्बाद तो कर दिया है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बात, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन। नहीं, अब देखो केस रफा दफा, तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से, तुम जाओ। चढ़ती जवानी ए, तो जाओ बे। जवानी। बैग दे, ला। बैग पकड़ो। लाओ, अब हिस्सा दो हमारा। हाँ, अब हमारा हिस्सा कर दीजिए। अबे कौन सा हिस्सा दूं तुम दोनों को रे? कौन सा हिस्सा? ए नकली इंस्पेक्टर, चल इधर आ। ए, तू इधर आवे। ओए, तू मेरा कोई दूल्हा नहीं है? मैं दूल्हा नहीं हूँ, पहले मेरा हिस्सा दो। काय का हिस्सा? पहले सुनो मेरी बात। देखिए अब ये बाड़ी मत बोल वहाँ पे, जैसे पहले बोल रहा था। अब देख ले, मेरी बात सुन तू। हाँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अरे सुन लो, पहले बकवास करो दोनों के दोनों ज्यादा। 5 लाख तुम लोगों को उसने पहले नहीं दिए थे, 2.5 लाख बांट लो। और सुनो, सबसे ज्यादा रोल मैंने किया है। मैंने इतने झूठ सच बोल के, तुझे पता है मेरी इज्जत लुटते लुटते बच गई। वो मेरे ऊपर हावी हो रहा था। तो मैं हर बार आ जाता था, मैंने कैमरा लगा दिया था उसके घर में। साले, अगर तू 2 मिनट नहीं आता ना तो ये समझ ले वो गोरुल्ला जैसा मेरे ऊपर हावी हो जाता। जहाज डूब जाता। गोरिल्ला? हाँ, और क्या। अरे हटो, ये मेरे पैसे हैं, हाथ में लेकिन पकड़ लो। छोड़ो, अब ये बताओ आगे की प्लानिंग क्या है? और सुनो, कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर हैं? दूर चलेंगे यहाँ से। ठीक है। तब कहीं दूसरे शहर में जाके क्यों, छापा यहीं मारेंगे। रहते हैं ना। तेरा सड़ गया दिमाग, ये तो मरेगा खुद, ए, मुझे हमें साथ लेके मेरी मरेगा। वर्दी। अरे भाड़ में अंदर वर्दी,
लेके भाग इसका चलो। किराया भी तो देना है। क्यों देना है किराया? आज से पहले अरे, दिया है किसी का किराया? पता नहीं है, ये आगे बहुत काम देगी। और सुन, और मेरा ये ये- दूल्हे वाला गेटअप मत उतारना, चलो, कुछ अच्छा है। बढ़िया लगता है इसमें। चलो। और मेरे दुल्हन वाला। और सुन, वाह। तुझे नहीं पता है इस पूरे शहर में उसकी बहुत इज्जत है, सुनार की। तुझे नहीं पता, पागल कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ ठीक है, जाएगा, ठीक है। ढूंढेगा तो जरूर। ऐसा है, अभी निकल लो यहाँ से। चलो। खाली